हेलो फ्रेंड्स, यस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज जानेंगे टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेंस जिसको हम समय बोलते हैं, काल, हिंदी में समय या काल बोलते हैं। ठीक है। टेंस टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और a स्टेट और ए क्वालिटी। कार्य या गुण या अवस्था के समय को काल टेंस कहा जाता है। टेंस denotes the time of an action or a state or a quality। कार्य या गुण या अवस्था के समय को टेंस कहा जाता है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, टेंस के तीन प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। नेमली, इसका नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है। और इस तीनों टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस तीनों टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। ईच टेंस, एवरी टेंस, जो तीनों टेंस है, इस तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। Each tense are divided into 4 kinds। ये तीनों टेंस जो है 4 प्रकार में बांटे जाते हैं। ठीक है। उसका नाम क्या है? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। पहला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? तो आज के लेसन में टेंस के बारे में हम लोग जाने हैं। और आज हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। दिस टेंस इज यूज्ड इन द स्पीकिंग ऑफ एन एक्शन विच इज यूजुअली और हैबिचुअली डन इन द प्रेजेंट विदाउट एनी डेफिनिट सेंस ऑफ टाइम। वर्तमान काल में अक्सर, बराबर या आदतन किए जाने वाले कार्य जिससे किसी निश्चित समय का बोध न हो को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस से किसी निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए हिंदी वाक्य में कुछ रूल होता है, पहचानने के लिए कुछ नियम होते हैं। चलिए जानते हैं उसका नियम क्या है। पहचान, सिंपल प्रेजेंट को पहचानने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं खेलता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। इन सारे वाक्यों में आप क्या देख रहे हैं कि लास्ट में, जो वर्ब के लास्ट में क्या लगा हुआ है, हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है। मैं खेलता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं इस काम को करता हूं। तो लास्ट में हम क्या देखते हैं? ता है, ती है, खाता है। मैं खेलता हूं के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ता है। राम आम खाता है के लास्ट में क्या लगा है? ता है। तो ये हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, तो है, तुम हूं आदि करके अगर लगा रहे तो इस वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये पहचानने का एक नियम होता है। ठीक है, कि हिंदी वाक्य में हम कैसे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि अगर लगा हो तो हम समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। अब यहां समझिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी 2 टाइप होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 सेंटेंस होते हैं। ठीक है। एक होता है एक्शन और एक होता है नॉन एक्शन।
एक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें काम हो, दैट मीन्स जिसमें हमारा एनर्जी वेस्ट हो, हमारा एनर्जी लगे, उसे हम एक्शन बोलते हैं। और नॉन एक्शन जिसमें हमारा एनर्जी नहीं लगे, जिसमें कोई काम ना हो, उसमें जिस वाक्य में जिस सेंटेंस में काम का बोध ना हो, उसे नॉन एक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्शन, दूसरा नॉन एक्शन। तो जानते हैं, जैसे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन सेंटेंस, मैं खेलता हूं, राम आम खाता है। इन दोनों वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं? मैं खेलता हूं, दैट मीन्स मैं खेलता हूं, तो मैं खेलने में तो एनर्जी वेस्ट होगा ना। खेलना एक काम है, और उस काम को खेलने के लिए क्या होगा कि हमको दौड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें एनर्जी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी में हमारा लग रहा है, ठीक है, कुछ काम हो रहा है, एक्शन है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्शन। तो एक्शन इसमें क्या है? खेलना एक काम है, एक्शन लग रहा है, तो इसे इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन, मैं खाता हूं, राम आम खाता है। आम खाना क्या है कि राम आम खाता है, आम आम खा रहा है, तो खाने में तो हमारा एनर्जी वेस्ट होगा ना, ये भी तो एक काम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन सेंटेंस। ठीक है, मैं खेलता हूं, आई प्ले, राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो। दूसरा टाइप होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस नॉन एक्शन सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉन एक्शन टाइप, नॉन एक्शन जिसमें कि कोई हमारा एनर्जी वेस्ट ना हो, कोई एनर्जी हमारा ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक छात्र हूं। अभी मैं एक छात्र हूं, तो मैं एक छात्र हूं, इसमें तो कोई एनर्जी तो वेस्ट नहीं ना हो रहा है, इसमें तो कोई ऐसा काम तो नहीं दिख रहा है इस वाक्य में। मैं एक छात्र हूं, तो ये एक अवस्था को व्यक्त कर रहा है, मैं एक छात्र हूं। मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है, इस तरह के वाक्य में तो कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है, कोई काम तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास एक कार है, तो इसमें तो कोई एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को हम बोलते हैं नॉन एक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉन एक्शन सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि मैं एक छात्र हूं, ये क्या है? कोई एक्शन नहीं है इसमें, तो इसको बोलते हैं नॉन एक्शन। मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार, इसमें क्या है? कोई एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉन एक्शन सेंटेंस है। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्शन सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये एक्शन सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन है, एक्शन टाइप सेंटेंस है। जैसे कि मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है मतलब मोहन काम कर रहा है, एक्शन लग रहा है। यहाँ स्कूल जाना क्या है? एक एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्शन सेंटेंस, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, मोहन स्कूल जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ता है, इसमें क्या देख रहे हैं कि एक्शन है, कुछ काम है, दैट मींस एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा, हिंदी वाक्य में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने का ये भी नियम होता है कि अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ता है, ते है, इस तरह का अगर लगा हो, तो हम समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक्शन टाइप सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक्शन में उस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कुछ रूल समझते हैं। ठीक है, ये रूल देखिए। सबसे पहले क्या होगा कि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, ये V5 दैट मीन्स वर्ब के लास्ट में S या ES का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस नोट में इसको आप याद रखिएगा, ये नोट में यदि सब्जेक्ट में ही, सी, नेम, ETC हो, तो वर्ब के साथ S और ES का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट अगर ही रहे, सी रहे, या नाम रहे, या थर्ड पर्सन रहे,
ठीक है। थर्ड पर्सन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं ये मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, और जो सामने में सुन रहा है, जैसे कि आप वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसे कि मेरे पिताजी चाय पीते हैं, तो मेरे पिताजी चाय पीते हैं, मैं बोल रहा हूं ये फर्स्ट पर्सन हुआ, और आप सामने में जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हुआ, और किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? तो पिताजी के बारे में, तो मेरे पिताजी क्या हुआ? थर्ड पर्सन। तो ही सी नेम या थर्ड पर्सन रहे तो उस सब्जेक्ट में अगर ही सी नेम या थर्ड पर्सन रहे तो वह वर्ब के लास्ट में एस और एस का प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो देखिए जैसे मोहन स्कूल जाता है, यहां मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट। मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट। मोहन क्या काम करता है? मोहन हुआ सब्जेक्ट। स्कूल जाना मतलब जाना क्या हुआ? वर्ब, ठीक है। और स्कूल ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए रूल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो यहां मोहन लिखेंगे मोहन, और जाना का क्या बोलते हैं? गो, तो गो। लेकिन यहां नियम है, यहां नाम है, इसलिए गो के साथ हम क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। ऐसे और ES लगता है, गो में ऐसे नहीं ES लगाते हैं। तो मोहन गोज टू स्कूल, मोहन स्कूल जाता है, मोहन गोज टू स्कूल। हम लोग पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? हम लोग। हम लोग का क्या होगा? वी। अब पढ़ता का क्या होता है? रीड, तो वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं। वह पढ़ता है, वह, तो ही। वह को क्या बोलते हैं? अगर लड़का का बोध हो तो वहां ही यूज करते हैं वर्ड में, अगर लड़की का बोध हो तो वहां सी यूज करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। लड़का, लड़का में ही, वह का होता है। अगर लड़की का यूज हो तो सी यूज करते हैं वह में। अगर किसी लड़का के बारे में अगर बोध, वह के रूप में अगर किसी लड़का का बोध हो, लड़का के बारे में अगर बातचीत किया जाए तो उस वह में हम ही यूज करेंगे, और अगर किसी लड़की के बारे में बात किया जाए तो वहां हम सी यूज करेंगे। तो वह पढ़ता है, वह किसी लड़का के बारे में बात किया जा रहा है, तो वह पढ़ता है, तो यहाँ क्या लगेगा? ही रीड, और ये रीड के लास्ट में क्या लगेगा? वह एस, तो ही रीड्स। रीड्स क्यों लगा? एस और एस क्यों लगा? क्योंकि आपको बताया हुआ है कि यदि सब्जेक्ट में ही सी नेम थर्ड पर्सन ETC लगे तो वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ वह पढ़ता है, तो वह सब्जेक्ट क्या हुआ? वह का ही लिख लिए। उसके बाद पढ़ता का क्या होगा? रीड होता है, लेकिन पढ़ता में हम एस इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ वह में ही है, दैट मीन्स वह यहाँ क्या है? सब्जेक्ट के रूप में क्या है? ही है, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब में, वर्ब के लास्ट में एस और एस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम एस यूज होगा। तो इसलिए हम वर्ब के लास्ट में मतलब कि ही रीड्स ट्रांसलेट करके लिखे हैं, ठीक है। वह पढ़ता है तो ही रीड्स, ठीक। वे लोग जानते हैं, तो क्या सब्जेक्ट क्या हुआ? यहाँ दे, और जानने का नो, तो दे नो। तुम खेलते हो तो यू प्ले, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्शन सेंटेंस है, एक्शन टाइप सेंटेंस है, ठीक है। एक्शन टाइप्स का ये टेंस है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्शन है, ठीक है, जिसमें कि एनर्जी वेस्ट हो रहा है, एक्शन टाइप सेंटेंस है। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, जिसे हम ऐसे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस और ES, और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। ये रूल होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्स्ट्रा पैटर्न के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को समझने के लिए कि इंग्लिश को मतलब हिंदी सेंटेंस को कैसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारे बोलचाल में यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से आप एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा और कंटिन्यूअसली देखते रहिए, और मेरा उम्मीद है कि आप जरूर अच्छी तरह से इंग्लिश
लिखना, पढ़ना, सीखना और बात करना भी जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को कभी मिस नहीं कीजिएगा, कंटिन्यूअसली रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट का एक्स्ट्रा पैटर्न। अभी ये सिंपल वे में आपको बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा और अच्छा लंबा लंबा सेंटेंस हम लोग सीखेंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, उसका रूल बताएंगे, उसका सारा सेंटेंस बताएंगे। तो आप एक भी वीडियो को आप मिस नहीं कीजिए और कंटिन्यूअसली रहिए नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। और दूसरा ये है फ्रेंड्स कि आप हमारे इस चैनल को, यस इंग्लिश क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी